हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित अवयव विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि अवयव ए बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। के लिए AI प्लस B कैपिटल A की पावर n बराबर A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 B कैपिटल A, जहाँ I कोटि 2 का तत्समक अवयव है। जहाँ I कोटि 2 का तत्समक अवयव है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। I बराबर क्या है? तत्समक अवयव। I बराबर 0 1 0 0। I का स्क्वायर, I का क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट I की पावर n अगर करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? I की आइडेंटिटी। अब 0 क्या है? शून्य अवयव। शून्य अवयव। ओ नहीं, इसको ओ बोलते हैं। ओ बराबर शून्य अवयव। इसका स्क्वायर करते हैं, फिर 0 का क्यूब और 1 डॉट डॉट 0 की पावर n बराबर 0 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स क्या दिया है? A बराबर 0 1 0 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? A इंटू A बराबर 2 बार इसका गुणा करते हैं तो 0 1 0 0। फिर ये लिखेंगे 0 1 0 0 बराबर कितना आएगा?
पहले रो का पहले कॉलम में करते हैं तो 0 आएगा, सब 0 आएगा। ये क्या आ गया? शून्याव्यू। अब यहाँ से एक द्विपद प्रमेय होता है, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या है? x प्लस वाई की पावर n बराबर nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस n1 डॉट डॉट प्लस ncn y की पावर n। स्मॉल n किस में बिलोंग करता है? कैपिटल n में, नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? x बराबर हमने मान लिया कि ai और nc0 बराबर कितना? 1 होता है। nc1 बराबर n और y बराबर हमने क्या मान लिया? b कैपिटल A। अब इसका मान निकालते हैं तो इस तरीके से कैसे होगा? ai प्लस बी ए की पावर n हमें निकालना है। तो इस फार्मूले की तरह करते हैं तो कितना आएगा? nc0 ai की पावर n प्लस nc1 ai की पावर n माइनस 1 इंटू बी कैपिटल A प्लस nc2 ai की पावर n माइनस 2 इंटू बी ए का स्क्वायर प्लस n1 डॉट डॉट प्लस ncn बी ए की पावर n। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? ai प्लस बी ए की पावर n बराबर nc0 के स्थान पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 गुणा में, और ai की पावर n था तो यहाँ पर a की पावर n होगा, फिर i की पावर n प्लस nc1 का मान n होगा, a की पावर n माइनस 1 इंटू i की पावर n माइनस 1 लिखेंगे इंटू बी ए। बस, और बाकी सब 0 होगा। ai प्लस बी ए की पावर n बराबर a की पावर n, i की पावर n का मतलब i होगा, प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू i फिर बी ए। क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। यदि अब ए बराबर 1 1 1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सब 1 1 रहेगा। 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। तो सिद्ध कीजिए कि
तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1। और स्मॉल n बिलोंग किसमें करता है? नेचुरल नंबर में। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है क्या दिया है? दिया है a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिया है। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? a इंटू ए, अब फिर इसको लिखते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर एक बार a लिखते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो 1 1 में 1 तो 3 होगा, सब 3 आएगा, सब 3 आएगा। फिर a का क्यूब निकालते हैं तो कितना आएगा? a का स्क्वायर इंटू ए, तो a का स्क्वायर पहले लिखते हैं कितना? 3 3 3 3 3 3, फिर 3 3 3, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब गुणा करते हैं तो कितना आएगा? जब गुणा करेंगे तो पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो 3 का इसमें गुणा 3, फिर धन 3 3 3 3 6 3 9, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, सब 9 आएगा तो फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, 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 3 का स्क्वायर। a का क्यूब किए तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। a का स्क्वायर किए तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 की पावर 1। यहाँ पर सब में क्या है? 3 की पावर 1 होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर a की पावर n निकालना है तो क्या होगा? a की पावर n निकालना होगा तो क्या होगा? 3 की पावर 1 कम होगा तो n माइनस 1, 3 की पावर 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 n माइनस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1, फिर 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। ये क्या करना था? सिद्ध करना था। बस यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कोई अवयव दिया है a बराबर 3 3 माइनस 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 1 + 2n
-4n, यहाँ पर n, यहाँ पर 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना है, 3 - 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर a की पावर 1 था, तो a की पावर a बराबर कितना होगा, यहाँ पर जब 1 रखेंगे सब में तो कितना आएगा, 1 + 2 1, फिर 4 यहाँ पर -4 ब्रैकेट में 1, फिर यहाँ पर 1 1 - 2 ब्रैकेट में 1, इतना आएगा। अब a स्क्वायर निकालते हैं, तो a × a बराबर 3 - 4 1 - 1, फिर 3 - 4 1 - 1 बराबर, पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो 3 × 3 = 9 और 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। फिर पहले रो का दूसरे में करते हैं तो 4 × 3 = 12 -12, फिर +4 तो कितना आएगा, -8, और यहाँ पर 2, यहाँ पर -3 आएगा। अब इसको उस तरीके से लिखेंगे तो कितना आएगा, इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, इसको 1 + 2 ब्रैकेट में 2, फिर 4 ब्रैकेट में 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 - 2 ब्रैकेट में 2। उसी तरीके से a की पावर n बराबर कितना आएगा, और +2n - 4n, यहाँ पर n, यहाँ पर 1 - 2n। a की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। फिर इसका स्क्वायर किए हैं तो इसको इस फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अगर a की पावर n कर दें तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 + 2n, फिर -4 2 n के स्थान पर n रखेंगे, फिर यहाँ पर n, फिर यहाँ पर 1 - 2n। इसी तरीके से क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि इतना, a की पावर n बराबर इतना, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ये क्या करना था, सिद्ध करना था।